गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं लोकेश पेरवा, आपका हिंदी का अध्यापक। वेलकम टू 7th स्टैंडर्ड। टेक आउट यूर हिंदी सेकेंड बुक। ठीक है, अपन आज रीड करेंगे चैप्टर 23। चैप्टर 23 कौन सा है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को क्या कहते हैं? अनसीन पैसेज। ठीक है ना। अब अपठित गद्यांश क्या होता है पहले तो आपको समझना है। अपठित गद्यांश से तात्पर्य है गद्य का ऐसा अंश जो पहले पढ़ा नहीं है, यानी कि जो पहले अपन ने पढ़ा नहीं है उसे क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं। इस प्रकार के गद्यांश देकर छात्रों से उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातें होती हैं वो ध्यान देने के लिए अब देखना है। गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल तथा स्पष्ट भाषा में लिखने चाहिए। प्रश्नों की भाषा अपनी होनी चाहिए। गद्यांश के मूल भाव को समझकर उसका शीर्षक लिखना चाहिए। ये सभी कब होगा? जब आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और इन सभी चीज़ों का जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के क्वेश्चनों के आंसर आपको उसी गद्यांश में से यानी कि उसी पैसेज में से मिल जाएंगे। जैसे नमूने के तौर पर अपन देखते हैं, स्वच्छता मनुष्य के संतुलित विकास के लिए अनिवार्य है। क्या है? स्वच्छता मनुष्य के संतुलित विकास के लिए अनिवार्य है। वैदिक ग्रंथों में स्वच्छता का अत्यधिक व्यापक अर्थ बताया गया है। उसमें वर्णन किया गया है कि शरीर, मन, वचन और कर्म की शुद्धता भी स्वच्छता का ही एक अंग है। इन सबकी स्वच्छता से हमारा जीवन, परिवार तथा समाज सभी सुंदर, स्वस्थ तथा आदर्श बनते हैं। यदि हम शारीरिक स्वच्छता की बात करें तो उसका भी व्यापक अर्थ है। इसके अंतर्गत अपने शरीर एवं शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्रों की स्वच्छता ही नहीं आती है, बल्कि घर एवं आसपास के स्थानों की स्वच्छता भी इसमें सम्मिलित है। अतः स्वच्छता को स्वस्थ व सुखी जीवन का आधार कहते हैं। स्वच्छता यह होती है कि अब ये नहीं है कि अपन बस नहा धो के अच्छे से नहा लिया, धो लिया, तैयार हो गई, वो स्वच्छता नहीं कहलाती है। अपने शरीर के साथ, अपने कपड़ों के साथ में अपन को अपने आसपास की जगह पर, अपने घर को, ठीक है, उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। जहाँ आप पढ़ने जाते हो स्कूल को, उसको भी आप स्वच्छ रखोगे। ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना इधर। स्वच्छता क्यों अनिवार्य है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है आपका? स्वच्छता क्यों अनिवार्य है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में इसका क्या अर्थ बताया गया है? हमारा जीवन, परिवार तथा समाज सुंदर व आदर्श कब बनता है? ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें अपने शरीर एवं वस्त्रों के अतिरिक्त किसे स्वच्छ रखना चाहिए? फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। अब इन 5 क्वेश्चन के आंसर अपन को देना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था आपका, स्वच्छता क्यों अनिवार्य है? तो इसमें दे रखा है आपके पैसेज में, स्वच्छता मनुष्य के संतुलित विकास के लिए अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है बताओ? यस, किसके लिए? मनुष्य के संतुलित विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है। वैदिक ग्रंथों में इसका क्या अर्थ बताया गया है? तो इसमें दे रखा है, वैदिक ग्रंथों में स्वच्छता का अत्यधिक व्यापक अर्थ बताया गया है। ठीक है। वैदिक ग्रंथों में स्वच्छता का व्यापक अर्थ है शरीर, मन, वचन व कर्म की शुद्धता। क्या है? शरीर, मन, वचन व कर्म की शुद्धता ही वैदिक ग्रंथों में स्वच्छता का व्यापक अर्थ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा जीवन, परिवार तथा समाज सुंदर व आदर्श का बनता है। ठीक है। तो ये देख, इसमें दे रखा है, हमारा जीवन, परिवार तथा समाज सभी सुंदर, स्वस्थ तथा आदर्श बनते हैं। कब बन सकते हैं ये? ठीक है ना। अब इसमें जो दे रखा है इसको अपनी भाषा में लिखना है। तो अपनी भाषा में, हमारा जीवन, परिवार तथा समाज सुंदर और आदर्श तभी बन सकता है जब हम शरीर, मन तथा कर्म को स्वच्छ बनाए रखेंगे। किसको? हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे कर्म को, इन सभी चीज़ों को अपन स्वच्छ रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने शरीर एवं वस्त्रों के अतिरिक्त किसे स्वच्छ रखना चाहिए? यानी कि हमें क्या है? अपने शरीर एवं वस्त्रों के अतिरिक्त किसे स्वच्छ रखना चाहिए? तो इसका आंसर है
हमें अपने शरीर व वस्त्रों को स्वच्छ बनाए रखने के साथ साथ अपने आसपास के स्थानों को भी स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। किसके साथ साथ? अपने शरीर के साथ, अपने वस्त्रों के साथ, ठीक है। क्या रखना चाहिए? अपने आसपास के स्थानों को भी स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी प्रस्तुत गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसमें क्या आएगा शीर्षक? इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है? स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया है। तो स्वच्छता का महत्व क्या है? इसका क्या है? शीर्षक है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पैसेज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।